हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने इसके पिछले वाली वीडियो में देखा कि एक लर्नर का क्या रोल होता है बिहेवियरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। हम देखेंगे कि जो लर्नर है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है और जो टीचर होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है इन बिहेवियरिज्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर की, कि टीचर का रोल कैसा होता है। टीचर ऑफ बिहेवियरिज्म प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल, मीन्स इन्हीं का पूरा रोल होता है। ही इज सोल इम्पॉर्टेंट एक्टर टू डू एवरीथिंग इन द क्लास। वही एक जो टीचर है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टर है जो सारा कुछ, जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी एक्शन है, वो क्लास में करेगा। इट इज़ ही हु डिसाइड अबाउट मेथडोलॉजी फॉर द रिप्रेजेंटेशन। So it is he who decide about the methodology for the presentation of the subject material in front of the learner। कि लर्नर के सामने क्या रिप्रेजेंट करना है वो कौन डिसाइड करेगा? टीचर। किस मेथड से उसको रिप्रेजेंट करना है वो कौन डिसाइड करेगा? टीचर। सो रोल ऑफ द टीचर इन क्लास इज़ व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, व्हेन टू टीच, कब पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? टीचर। इसके लिए हम चलिए फर्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं। टीचर शुड प्लान अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट किया जाना चाहिए? वो कौन डिसाइड करेगा? टीचर। द सब्जेक्ट मैटर इन दिस अप्रोच शुड बी हाईली स्ट्रक्चर्ड, well organized and its presentation is planned by the teacher। तो सब कुछ एक टीचर डिसाइड करता है। what to teach, क्या टीच करना है, when to teach, कब टीच करना है, and how to teach, कैसे टीच करना है, इज टोटली डिसाइडेड बाय द टीचर। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? टीचर। टीचर शुड केयरफुली अटेंड टू द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेड मटीरियल एंड इट्स वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो एक टीचर को ही ये सब कुछ ध्यान में रखना होता है कि सारी चीज़ों को केयरफुली मैनर में, एक स्पेसिफिक मैनर में, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रिस्क्राइब मैनर में उसको प्रेजेंट किया जाए लर्नर के सामने। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर शुड मेक यूज़ ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ री इन्फोर्समेंट। तो टीचर को अलग अलग तरह की री इन्फोर्समेंट का यूज़ करना चाहिए चीज़ों को लर्नर के सामने प्रेजेंट करने के लिए। So reinforcement helps the learner in acquisition of new facts or information, its consolidation and retaining, and complete revival when the need of its retrieval arises। तो reinforcement help करती है लर्नर को किसी भी सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से लर्न करने में, ताकि जो लर्नर है वो चीज़ों को काफ़ी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने अंदर गेन कर सके, ताकि चीज़ों को वो अच्छी तरह से एक स्पेसिफिक मैनर में लर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने के लिए री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज़ कर सकता है। टीचर शुड यूज़ री इन्फोर्समेंट टू इंड्यूस द लर्नर फॉर द एक्विजिशन ऑफ डिज़ायरेबल हैबिट्स एंड पनिशमेंट इन ब्रेकिंग अप डिज़ायरेबल हैबिट्स। जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए कुछ पनिशमेंट का भी यूज़ कर सकता है, ताकि जो वो चाहता है कि लर्नर के अंदर वो सारी हैबिट्स आ जाएं, वो चीज़ उसको लर्न हो जाए, तो वो इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल लर्निंग सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। टीचर का क्या रोल होता है कि वो लर्नर के सामने एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, उसको एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करे जिससे जो लर्नर है चीज़ों को, सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से गेन कर सके। बिहेवियरल हाईलाइटेड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग एंड मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ अ लर्नर। तो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट लर्नर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए और बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। टीचर शुड क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर
हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। सो टीचर को उस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाना चाहिए लर्नर के लिए, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरह से एक स्पेसिफिक मैनर में लर्न कर सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड मोटिवेशन। टीचर का एक और रोल होता है कि वो बच्चों को मोटिवेशन दे। सो मोटिवेशन इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच इन एन एजुकेशनल सेटअप। क्योंकि जब बच्चा मोटिवेट होता है, उसके अंदर से एक मोटिवेशन होती है किसी चीज़ को कुछ करने के लिए, तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से करता है। सो ये काम किसका है? टीचर का। सो अ टीचर should use various means to make the students mentally ready to learn the subject matter, and he should try to make learning pleasurable experience so that students drive to learn can be sustained. So ये टीचर का काम है कि वो बच्चों को मोटिवेशन दे, ताकि जो बच्चे हैं सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से लर्न कर सके, रेडी रहें चीज़ों को लर्न करने के लिए। फॉर दिस ही शुड एडमिनिस्टर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स। तो इसके लिए टीचर रिवॉर्ड्स का यूज़ कर सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रिंसिपल्स यूज़ करके। सो टीचर शुड यूज़ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बोथ फॉर लर्निंग एंड अनलर्निंग ऑफ सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पैटर्न। तो टीचर जो है वो लर्निंग के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ कर सके। लर्निंग प्रिंसिपल्स लाइक कॉन्टिग्यूटी, फ्रीक्वेंसी, रिसेंटली, ड्रिल्स एंड रीइंफोर्समेंट and used to form bondages of adequate learning. Likewise, the teacher can use their principle for relinquishing the undesirable behavior pattern, deconditioning, such as elimination of bad habits. तो जो टीचर है वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है, कंडीशनिंग और डीकंडीशनिंग को। मीन्स किसी नई नॉलेज को अपनी पुरानी नॉलेज में ऐड करने के लिए और किसी पुरानी नॉलेज को हटाने के लिए। मीन्स जैसे कोई बैड हैबिट्स है, मीन्स डीकंडीशनिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। सो मोस्ट ऑफ द फियर्स एंड फोबियाज ऑफ द लर्नर कैन बी रिमूव्ड थ्रू डीकंडीशनिंग। तो जो बच्चों के अंदर, कुछ लर्नर्स के अंदर कुछ फोबियाज होते हैं, कुछ डर होता है उनके लिए कि हम इस चीज़ को करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये डर है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए डीकंडीशनिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, विच में लीड द चाइल्ड टू हिज बेटर एडजस्टमेंट। ताकि जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, वो अपने आप को एडजस्ट कर सके और चीज़ों को बेहतर तरीके से लर्न कर सके। सो यूज़ ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज एंड और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। तो इसके लिए जो टीचर है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है बच्चों को। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको खुद से एक स्ट्रेटजीज के लिए कुछ दे सकता है, मीन्स उसको कुछ अलग से हेल्प कर सकता है। सो टीचर शुड अडॉप्ट इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज एंड और सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स टू एड्रेस द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कि बच्चे की नीड क्या है वो उसको समझ सके पर्सनली और उसको उसके लिए हेल्प कर सके। He should present the subject matter to a slow learner or a student having some learning difficulty a bit by bit and increase that a step by step according to learner's speed and capacity and feedback provided by him. तो टीचर क्या कर सकता है? चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके, मीन्स अगर कोई स्लो लर्नर है या फिर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को समझ के सब्जेक्ट मैटर को स्टेप बाय स्टेप उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है जैसा उसके लिए, किस लर्नर के लिए ठीक रहे। सो इन शॉर्ट, टीचर इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो टीचर है वही सब कुछ है बिहेवियरिस्ट में। सो ही प्रेजेंट लर्निंग मटीरियल, डिवाइसेस एंड सेलेक्ट प्रॉपर मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टेस्ट द फीडबैक। ही कंट्रोल द होल शो ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो बिहेवियरिज्म के केस में जो टीचर है वो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है टीचिंग लर्निंग का। सो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ टीचर in context to behaviorism. Thank you.